तो अमेरिका के साथ जंग की तैयारी में जुटा ईरान बेहद खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दावा किया जा रहा है कि ईरान दुश्मन का खात्मा करने के लिए केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरहेड वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रोडक्शन में जुटा हुआ है। अगर ईरान ने बायोलॉजिकल और वेपन्स को बना लिया है तो अंजाम कितना घातक हो सकता है, क्या आप जानते हैं? ये रिपोर्ट बताएगी आपको। ईरान बना रहा है न्यूक्लियर बम से भी खतरनाक हथियार। मॉडर्न वॉरफेयर में दुश्मन से मुकाबले की रणनीति तैयार। बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ केमिकल वाला वॉरहेड मचाएगा हाहाकार। तेहरान के बाद तबाही का नया जखीरा, टारगेट पर अमेरिका। अमेरिका के सामने सरेंडर करने की बजाय जंग की तैयारी कर रहा ईरान पूरी दुनिया को चौंका रहा है। मिडिल ईस्ट का एक मुल्क सुपर पावर का मुकाबला कैसे करेगा, इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका अपना सबसे बड़ा सैन्य बेड़ा मिडिल ईस्ट में तैनात कर चुका है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ही बड़ी तादाद में फाइटर जेट्स घातक हमले का संकेत दे रहे हैं। वहीं ईरान भी पलटवार का दम भर रहा है। विनाशकारी जंग के खतरे के बीच ईरान की रणनीति को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इजरायली सेना के सलाहकार अमीर अवीवी ने दावा किया है कि ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोडक्शन तेजी से चल रहा है। अवीवी के मुताबिक ईरान का फोकस केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने पर है। अवीवी ने ईरान के खतरनाक हथियारों को लेकर खुलासा दिसंबर में आई उन रिपोर्ट्स के बाद किया है जिसमें यह संकेत दिया गया था कि तेहरान अपनी लंबी दूरी की मिसाइल्स के लिए एक नए वॉरहेड को डेवलप कर रहा है, जिनका इस्तेमाल वो मिडिल ईस्ट में रासायनिक और जैविक हमले करने के लिए कर सकता है। अमीर अवीवी ने यह साफ किया है कि इजरायली सेना ईरान की केमिकल और बायोलॉजिकल बैलिस्टिक मिसाइल पावर को तबाह करने पर पूरा ध्यान दे रही है। अवीवी के मुताबिक ईरान के केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन इजराइल के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं। इसे लेकर ट्रंप प्रशासन को भी बताया जा चुका है। साथ ही ईरान के साथ न्यूक्लियर डील का अहम पॉइंट बायोलॉजिकल वेपन भी कारी जंग के खतरे के बीच ईरान की रणनीति को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इजरायली सेना के सलाहकार अमीर अवीवी ने दावा किया है कि ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोडक्शन तेजी से चल रहा है। अवीवी के मुताबिक ईरान का फोकस केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने पर है। अवीवी ने ईरान के खतरनाक हथियारों को लेकर खुलासा दिसंबर में आई उन रिपोर्ट्स के बाद किया है जिसमें यह संकेत दिया गया था कि तेहरान अपनी लंबी दूरी की मिसाइल्स के लिए एक नए वॉरहेड को डेवलप कर रहा है, जिनका इस्तेमाल वो मिडिल ईस्ट में रासायनिक और जैविक हमले करने के लिए कर सकता है। अमीर अवीवी ने यह साफ किया है कि इजरायली सेना ईरान की केमिकल और बायोलॉजिकल बैलिस्टिक मिसाइल पावर को तबाह करने पर पूरा ध्यान दे रही है। अवीवी के मुताबिक ईरान के केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन इजराइल के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं। इसे लेकर ट्रंप प्रशासन को भी बताया जा चुका है। साथ ही ईरान के साथ न्यूक्लियर डील का अहम पॉइंट बायोलॉजिकल वेपन भी है। इजराइल लगातार ये कोशिश कर रहा है कि ईरान के खतरे से निपटा जाए। ईरान ने अगर केमिकल या बायोलॉजिकल वॉरहेड वाली मिसाइल दागी तो इजराइल के सामने अपने लोगों को बचाने की चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि इजराइल में जो शेल्टर है वो सिर्फ कन्वेंशनल बमबारी से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रोडक्शन के लिए 24 घंटे काम हो रहा है। इतना ही नहीं, ईरान ने 2025 की जंग के बाद अपनी मिसाइल्स को पहले से काफी एडवांस कर लिया है। इजराइल अपने अस्तित्व के लिए खतरा मान रहा है, इसलिए नेतन्याहू लगातार अमेरिका से सहयोग का जिक्र करते हुए ईरान को तबाह करने की धमकी देते रहते हैं। ईरान के पास केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन होने का दावा इसलिए भी पुख्ता हो रहा है क्योंकि दिसंबर और जनवरी में जब सत्ता विरोधी आंदोलन हुए थे तब उसे कुचलने के लिए IRGC ने पूरी ताकत लगा दी थी। इसके बाद ईरान इंटरनेशनल ने जनवरी के आखिर में एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया था कि ईरान के कई शहरों में प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए अनजान केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल किया गया, जिससे लोगों ने सांस लेने में परेशानी महसूस की, अचानक कमजोरी और चलने फिरने में भी दिक्कत की शिकायत की थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी शासन में भी इस बात की चर्चा है कि अगर उनके अस्तित्व पर खतरा आया तो वो अनकन्वेंशनल वेपन का इस्तेमाल करना गलत नहीं होगा। यानी अमेरिका ने हमला किया तो ईरान अपने केमिकल वेपन से प्रहार कर सकता है। बीते कुछ सालों में वॉरफेयर की तकनीक में तेजी से बदलाव हुआ है। अब ऐसे हथियार भी इस्तेमाल हो रहे हैं जो न दिखाई देते हैं न सुनाई देते हैं, बस चुपचाप लाखों करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला देते हैं। ऐसे हथियार जो परमाणु बम से भी काफी खतरनाक हो सकते हैं, इन्हें केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स कहा जाता है। ये हथियार जिनका इस्तेमाल करने के लिए बड़े धमाके की जरूरत नहीं होती और कब हमला कर दे इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल होता है। ये 1972 की कन्वेंशन के मुताबिक प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी चूंकि इसे पुअर मैन का एटॉमिक बम कहा जाता है, लिहाजा इसे कुछ देश बना भी लेते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। ईरान अपनी डिफेंस पावर को तेजी से बढ़ा रहा है। ऐसे में अगर उसने बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार कर लिया तो साफ है कि इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप से भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि ट्रंप खुद से ये तस्दीक कर रहे हैं कि ईरान ऐसी मिसाइल्स बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकती है। Some terrible people. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. ईरान की ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स है। इसके अंडरग्राउंड ठिकानों में ऐसी घातक मिसाइल्स है जो दुश्मन को दहला सकती है। 12 दिनों की जंग के दौरान ईरान ने अपनी मिसाइल से ही इजराइल पर अटैक किया था, जिससे भारी तबाही मची। अब वो अपनी क्षमताओं को और बढ़ा रहा है। ऐसे में उसके पास केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरहेड वाली मिसाइल्स रेडी हो जाएंगी और तेहरान को जंग में हरा पाना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका लगातार न्यूक्लियर डील के लिए ईरान पर दबाव बना रहे हैं, जिनका मकसद यही है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी पूरी तरह से खत्म किया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका लगातार न्यूक्लियर डील के लिए ईरान पर दबाव बना रहे हैं, जिनका मकसद यही है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी पूरी तरह से खत्म किया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। तो चलिए अब आप ये समझिए कि बायोलॉजिकल वेपन आखिर है क्या जिससे इजराइल को खतरा महसूस हो रहा है। बायोलॉजिकल वेपन कैसे इनविजिबल किलर्स की तरह होते हैं, यानी ये दिखाई नहीं देते और अपना काम करते जाते हैं। ये वायरस कैसे बैक्टीरिया या कैसे एक किसी भी टेक्निक्स के जरिए अटैक करते हैं, इसकी चपेट में आने से इंसानों के साथ ही जानवरों और फसलों को भी बहुत नुकसान होता है। बायोलॉजिकल वेपन ना तो बम की तरह फटते हैं और ना ही धुएं की तरह इसे छोड़ा जाता है। अगर असर इतना ज्यादा होता है इसका कि कई किलोमीटर तक तबाही मचा सकते हैं। ये वेपन्स जो हैं ये हवा में, पानी में और खाने के जरिए कहर बरपाते हैं। अगर एक बार बायोलॉजिकल वेपन का असर होने लगे तो इसे रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है।